हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नरेशन में चेंज इन टेंस पढ़ेंगे कि चेंज टेंस में कैसे बदलाव किया जाता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस को कैसे बदलेंगे। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। फिर से सुनिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से कैन में, विल, कैन में भी आ जाएगा उसी में। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस में बदलाव नहीं होगा। उसी तरह से अगर फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस मतलब क्या? अगर विल शैल दिया है मतलब फ्यूचर टेंस है। अगर सेंटेंस में विल शैल आया है तो वो फ्यूचर टेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो भी टेंस में बदलाव नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी टेंस में बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस में बदलाव हो जाएगा। कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? जरा देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ये कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है। अगर वाज वर है तो भी पास्ट टेंस है, और अगर हैड दिया है तो भी पास्ट टेंस है, और अगर हैड बीन दिया है, हैड बीन, तो भी ये पास्ट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से कोई एक दिख रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है या डिड दिख रहा है, डिड, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेकंड फॉर्म दिख रहा है, डिड दिख रहा है, वाज वर दिख रहा है, हैड दिख रहा है, हैड अगर दिख रहा है, हैड बीन दिख रहा है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से कोई एक दिख रहा है, सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, डिड, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर, ये कंटीन्यूअस भी हो सकता है तो, और ये पास्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, हैड है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, मतलब होगा तो पास्ट है, हैड भी दिया है तो पास्ट। कुल मिला के रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब में डिड है, वाज वर है, हैड बीन है, तो ये पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में हम बदलाव कर देंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। कैसे? किताबों में लिखा होता है, सुनिएगा, किताबों में लिखा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है, सुनिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, किताबों में ऐसा लिखा होता है, किताबों में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर से सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव कैसे होगा? सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा,
रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन इस तरह की चीजों को समझने के लिए टेंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से लिखा है, आपका टेंस में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो भी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, अगर देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म करिए, डू डज है तो डिड करिए, डिड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म करिए, इज आर एम है तो वाज वर करिए, वाज वर को हैड बिन करिए, हैज है को हैड करिए, हैज बिन और हैव बिन को हैड बिन कर देंगे, हैड प्लस टू, हैड टू दिया है तो डबल हैड प्लस टू, क्यों, क्योंकि देखिए हैड टू दिया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट माना जाता है और पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे एक हैड ये सहायक क्रिया और ये हैड मुख्य क्रिया, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर हैड टू दिया है तो डबल हैड प्लस टू, अगर उसी तरह से हैड प्लस नाउन है तो डबल हैड प्लस नाउन, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर हैड के बाद से टू है, हैड के बाद से नाउन है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए उसको पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए एक हैड उसके साथ और जोड़ देंगे। ये जो हैड होगा ये सहायक क्रिया और ये हैड मुख्य क्रिया, ये हैड सहायक क्रिया, ये हैड मुख्य क्रिया। विल सैल को वुड में, आप देखिए विल सैल को, देखिए विल को वुड में, सैल को शुड में, ऐसा किताबों में दिया है। लेकिन देखिए जनरली विल सैल दोनों को वुड में ही बदलते हैं, सैल को कुछ परिस्थितियों में सैल को शुड में बदलते हैं, जो जब उस तरह का सेंटेंस हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। देखिए फिलहाल विल सैल दोनों को आप इतना जानिए कि अभी फिलहाल हम कहेंगे कि विल सैल को हम वुड में ही बदलते हैं जनरल सेंस में। जनरल सेंस अगर वो दे रहा है सेंटेंस फ्यूचर टेंस तो विल सैल को किस में बदलेंगे, विल सैल को वुड में। हाँ, कभी कभी सैल को शुड में बदलते हैं, उसकी कंडीशन होगी, वो कंडीशन मैं बताऊंगा आगे। कैन को कुड में, मे को माइट में, और उतना ही नहीं, विल सैल के साथ हैव है तो वुड हैव हो जाएगा। देखिएगा हैव अकेले है तो क्या होता है, हैड होता है, लेकिन विल सैल के साथ में अगर हैव है तो वुड हैव होगा, हैव चेंज नहीं होगा। विल सैल वुड हो जाएगा तो है, लेकिन हैव ही रहेगा। तो विल सैल के साथ हैव है तो वुड हैव, कैन हैव है तो कुड हैव, मे हैव है तो माइट हैव, और इनमें से इनको नहीं बदलते हैं। देखिए इनका टेंस नहीं बदलता है, जैसे किसको, वुड को नहीं बदलेंगे, वुड शुड मस्ट कुड माइट नीड नॉट डेयर नॉट यूज टू आर्ट टू हैड बेटर रादर देन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनको नहीं चेंज करते हैं। उतना ही नहीं, वुड शुड मस्ट कुड माइट को तो नहीं बदलते हैं, इनके साथ हैव है तो भी इनको नहीं बदलते हैं। बात समझ में आ गई। इनका जब सेंटेंस उस तरह का आएगा तो उनको देखा जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, तो सेज टू है तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट होगा ना। अब आप बताइए यू आपका कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब आप बताइए कि यू को सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी के अनुसार। अच्छा यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा, मी के अनुसार क्या होगा, आई। यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा, आई। अब जरा देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिना सहायक क्रिया के यस यस आई यस लगा है तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में।
तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। मैंने क्या कहा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। समझ में आया? अगर यहाँ विल शैल हो तो भी यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। विल शैल होगा तो फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आया? अब सुनिए, टेंस नहीं बदलना है तो तय हुआ। अब आपको बताएं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच क्यों किस में है? प्रेजेंट टेंस में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब चलिए, नहीं बदलेगा, लेकिन यू के साथ आर, आई के साथ क्या लगाते हैं? यू के साथ आर है, लेकिन आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ एम। भाई देखिए, टेंस के अनुसार, देखिए टेंस नहीं बदलना है, लेकिन वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए, माय फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो माय को ही के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? आगे देखिए, जरा इसको देखिए, लिखा है सेड टू, तो सेड टू को बदल देंगे किसमें? सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, हिम। अब आप बताइए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? देखिए, टेल फर्स्ट फॉर्म, देखिएगा, टेल आपका फर्स्ट फॉर्म और टोल्ड आपका सेकंड भी है और थर्ड भी है। हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के बिना है तो सेकंड है। तो यहाँ पे ये सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड है। सेड भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। भाई ये सेकंड है तो ये भी सेकंड ही रहेगा। अब सुनिए, सेकंड फॉर्म अगर है तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। डिड है तो भी पास्ट टेंस, वाज वर है तो भी पास्ट टेंस, हैड है तो भी पास्ट टेंस, हैड बीन है तो भी पास्ट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। क्या समझ में आया? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। समझ में आया? बदल देंगे। तय हुआ कि बदलना है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये अभी आएगा, चलिए आगे बढ़े। क्या लिखा है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, तो आई को सी के अनुसार बदलेंगे, क्या होगा? हो जाएगा सी। ये तो तय हुआ। देखिएगा, बाट क्या है? बॉट। देखिए, बाय फर्स्ट फॉर्म, बाट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। यहाँ पे बाट को सेकंड माने कि थर्ड माने? यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बाट को सेकंड मानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम आपको समझाएंगे तो आपका टेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे टेंस आप जाने या न जाने आप ये कर ले जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो सुनिएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म को बदलना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखिएगा, सब्जेक्ट तो लिख लिया, अब हमको क्या लिखना चाहिए? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे लिखा हैड प्लस थर्ड फॉर्म बॉट। अब देखिएगा, बॉट सेकंड भी है, थर्ड भी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सेकंड था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड है। समझ में आया? अब आगे देखिए, अब बुक। कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे ना, कोई बात नहीं।
कामा इनवर्टेड कामा को हटा देंगे। अब आगे देखिएगा, यहां फिर लिखा है सेट टू, तो सेट टू को किसमें बदलना है, तो हो जाएगा रोहन टोल्ड देम। अब देखिएगा, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट लिख देंगे ना। अच्छा, यू आपका कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ये तो तय हुआ। चलिए, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले है तो क्या होगा, सब्जेक्ट। अब आप बताइए, सेकंड पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सब्जेक्ट है, देम के अनुसार क्या हो जाएगा, देम के अनुसार, यू सब्जेक्ट है तो देम के अनुसार दे, यहां हो जाएगा दे। अब आप देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, टोल्ड, पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देंगे। समझ में आया, बदलना है, ये तय हुआ। अब क्या होगा जरा देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म, तो वेस्ट का हो जाएगा वेस्टेड। समझ में आया। आगे देखिए, योर, योर सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, देम के अनुसार, तो यहां पे हो जाएगा देयर। टाइम कंप्लीट। अगला देखें, अब जरा इसको देखेंगे, सेड टू को बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। तो यहां लिखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, हुआ ना। कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट। अब देखिएगा, वी आपका कौन सा पर्सन, वी आपका फर्स्ट पर्सन। सुनिए, आई, वी, आई मी, माई, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, एक बात देखिएगा, दोनों जगह पे नाउन है कि नहीं, ये भी नाउन ये भी नाउन, तो जिसके अनुसार बदलिएगा उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ताकि देखने वाला कंफ्यूज ना हो कि किसके अनुसार बदले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने वी को चेंज किया द टीचर के अनुसार। तो देखिए, अब एक बात बताइए, टीचर को मेल मानेंगे कि फीमेल, दरअसल में देखिएगा, टीचर तो कॉमन जेंडर है, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसा कोई नाउन जो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, जो कॉमन जेंडर है, तो उसको आप मेल मानेंगे, उसको पुल्लिंग मानेंगे। ऐसा कोई नाउन जो स्त्रीलिंग भी हो सकता है पुल्लिंग भी हो सकता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, तो ये क्या है, ये मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो ऐसे नाउन को क्या मानेंगे, पुल्लिंग मानेंगे, एक वचन पुल्लिंग। समझ में आया। चलिए, तो इसको एक वचन पुल्लिंग मान लीजिए टीचर को। तो अब वी को एक वचन पुल्लिंग ही, एक वचन स्त्रीलिंग सी, बहुवचन और दे, इनके अनुसार बदलेंगे तो वी का क्या हो जाएगा, दे। समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़े, सैल, सैल विल को बदल देंगे किसमें, सुनिए, किताबें कहती हैं कि विल को वुड में, सैल को शुड में, लेकिन अगर विल सैल से नॉर्मल सेंस आता है
तो आप जनरली उसको किस में बदलेंगे? वुड में। कहीं कहीं सेल को शुड में बदलते हैं, उस तरह की कंडीशन आने पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे विल सेल दोनों को बदलेंगे किस में? वुड में। तो विल सेल हो जाएगा वुड। समझ में आया? स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्ट को स्टार्ट ही रहना दीजिए। द वर्क, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, मिटा दें क्या? ऊपर वाला मिटा दें, एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। हम थोड़ा भी समय नहीं लेंगे। ये लास्ट सेंटेंस हम देखें, देखिएगा। ये सेंटेंस है आपका 5वां। सेड टू को बदल देंगे किसमें? टोल्ड में। और देखिएगा सुरेश, कामा इनवर्टेड कामा दैट। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, सुनिए, ये थर्ड पर्सन और नाउन भी होता है थर्ड पर्सन। आप ही के अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा, और सुरेश के अनुसार बदलेंगे तो भी वही होगा। अब सवाल यह है कि जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो ये सोचेगा कि आपने बदला किसके अनुसार। तो इसलिए अच्छा यह है कि जब नाउन के अनुसार बदलिए तो ब्रैकेट में नाउन लिख दीजिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, चलिए। हाँ नहीं लिखे हैं, कहाँ पे? हाँ हाँ, यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ नाउन लिखना चाहिए था, ये मिस कर गया। यहाँ पे आपको वी के अनुसार, वी को बदले थे टीचर के अनुसार, तो यहाँ पे हम यहाँ टीचर लिख देंगे, टीचर। यहाँ दे के बाद यहाँ पे टीचर लिख देंगे। और आपने और किसी को बदला यहाँ पे? और किसी को नहीं बदला। समझ में आ रहा है? जरा इसको देखिएगा, हम आई को बदल रहे हैं किसके अनुसार? आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो लिखा हमने ही। डिड को किस में बदलना है? जरा देखिएगा क्या है। डिड है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना। तो देखिएगा डिड है तो हैड, हैड, नॉट है तो नॉट को क्या कर देंगे? हटा देंगे? नहीं, लगा देंगे। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। हैड है तो हैड के साथ, देखिए हैड है तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। यू, यू आपका सेकंड पर्सन। देखिए यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? अच्छा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यू ऑब्जेक्ट है तो सुरेश के अनुसार क्या होगा? हिम। लेकिन ये ध्यान रहे, यू को आपने इसके अनुसार बदला कि इसके अनुसार बदला, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए ब्रैकेट में आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, क्या लिखिए? सुरेश। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी चीजें अगले दिन।